दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जब कोई फेक केसेस लड़के के ऊपर कर दिए जाते हैं लड़की द्वारा, तो ये केसेस काम कैसे करते हैं, इनका क्या प्रोसीजर है, ये कैसे काम करते हैं, क्यों फेक केस कर दिया जाता है। देखिए, एक चीज़ को समझिए, ये जितने भी फेक केसेस हैं, जब लड़की लड़के के ऊपर करती है या लड़के के परिवार के ऊपर करती है शादी के बाद, मैं सिर्फ अभी उन्हीं केसेस की बात कर रहा हूँ जो शादी के बाद किए जाते हैं। खास करके ये केस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, 498A, या मारपीट, या ऐसे कोई कलेक्टिव मारपीट जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, जिसको सेक्शन 34 भी बोलते हैं हम। तो इन केसेस के जितने भी ये आईपीसी की धाराएं हैं, इनके अंतर्गत ये केसेस दायर किए जाते हैं लड़की द्वारा। ये केसेस कैसे काम करते हैं, वो सारे का सारा जो मामला है, ये डर का मामला है। लड़की लड़के को डराना चाहती है, लड़के के परिवार को डराना चाहती है, और डराने के बाद वो उससे कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ हासिल करना चाहती है जो उसे चाहिए। अब वो क्या चीज़ हो सकती है? वो पैसा भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लड़की किसी और लड़के को पसंद करती है और उसे बस एक बहाना चाहिए छोड़ने का, वो भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बच्चे हो चुके हैं शादी के बाद, तो वो उन बच्चों को वो खुद रखना चाहती है, वो लड़के को नहीं देना चाहती या लड़के के परिवार को नहीं देना चाहती, वो भी एक उसका कारण हो सकता है। और जो सबसे बड़ा कारण होता है इसमें, वो होती है ईगो। बात सिंपल सी है, लड़के की एक विचारधारा है, लड़की की एक विचारधारा है, शादी इनकी हो चुकी है। अगर अरेंज है या लव है, उससे कोई मैटर नहीं करता। जो मेन मैटर करता है वो होती है विचारधारा का डिफरेंस, जिसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी हम बोलते हैं। आपकी विचारधारा हो सकता है लड़की की विचारधारा से नहीं मेल खाती, या लड़की की विचारधारा लड़के के विचारधारा से मेल नहीं खाती, तो झगड़े का एक कारण बन जाता है, झगड़ा होने लग जाता है। अब इन झगड़ों को, जैसे बोलते हैं ना आग को हवा देना, तो इस आग को हवा कौन देता है? पेरेंट्स देते हैं। पेरेंट्स लड़के के भी दे सकते हैं, पेरेंट्स लड़की के भी दे सकते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में, चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हवा दें चाहे लड़की के पेरेंट्स हवा दें, लड़के और लड़की के बीच में बात नहीं बनती और वो डाइवोर्स की तरफ जाने लग जाती है, झगड़े होने लग जाते हैं, बात आगे आगे बढ़ने लग जाती है। मैंने ये चीज़ देखी है और बहुत केसेस को मैंने स्टडी किया है, उसके बाद मैंने ये देखा है कि 80% से ज़्यादा जो केसेस हैं वो झूठे हैं, वो फेक केसेस हैं। उसमें होता क्या है, लड़की का कोई ना कोई मोटिव होता है। जो जो सबसे बड़ा मोटिव है इन 80% केसेस में, वो है पैसा कमाना। दूसरा जो मोटिव है वो है प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना। ये दो बड़े मोटिव हैं। और ये इन 80% का आगे 80 या 90% जो केसेस हैं, वो यही केसेस हैं जिसमें वो लड़की को या तो प्रॉपर्टी चाहिए या लड़की को पैसा चाहिए। उसके बाद जो कुछ केसेस बचते हैं, उसमें से बहुत कम केसेस, हार्डली 5% केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़की जो है वो लड़के के साथ वैसे ही नहीं रहना चाहती, उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये वो हार्डली 5% केसेस हैं। और जो बाकी के जो केसेस बचते हैं, वो केसेस खासकर कौन से केसेस हैं, जिसमें लड़की को बिल्कुल क्लियर है कि उसने या तो लड़की लड़के से अपने बच्चे वापस लेने हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि किसी और लड़के को पसंद करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। उसके लिए उसको एक बहाना चाहिए, तो वो उसके लिए वो बहाना चूज़ करती है। तो अगर आप ये केसेस को स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने भी ये केसेस हैं, उनके सबसे ज़्यादा जो नंबर है केसेस का, वो यही है, या तो पैसा कमाना, या प्रॉपर्टी लेना, या किसी और लड़के के साथ शादी करना, यानी बहाना मारना। अब लड़की क्या करती है, सीधा सीधा तो मना नहीं कर सकती, या सीधा पैसा तो नहीं मांग सकती, कोई भी नहीं देगा उसे। तो वो क्या करती है, लड़के को दबाना शुरू कर देती है। पहले वो लड़के को दबाएगी, लड़के के साथ मारपीट करने की कोशिश करेगी, उससे झगड़ा करने की कोशिश करेगी, कोई भी ऐसी चीज़ वो घर में करने की कोशिश करेगी जिससे घर में कला कलेश हो, झगड़ा हो, और लड़का जो है वो रिटेलिएट करे, वो जवाब दे, या लड़के वाले जवाब दें। हो सकता है लड़के के माँ बाप जवाब दें, लड़के के भाई बहन जवाब दें, या लड़का खुद जवाब दे। वो ऐसी कोशिश ज़रूर करेगी, और यहीं पे मामला सारा बिगड़ जाता है। अगर तो लड़का या लड़के के पेरेंट्स या लड़के के भाई बहन जवाब दे देते हैं लड़की को, उसकी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं भी होते, तो लड़की ये देख लेती है कि लड़का अभी डरा नहीं है, तो इसको डराया कैसे जाए। उसके लिए वो क्या करेगी, फेक केसेस डालना शुरू कर देगी, जो 498A डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, सेक्शन 34, इस तरह की वो चीज़ें आपके ऊपर डाल देगी।
अब जब ये मामला पुलिस में चला जाता है, जैसे ही पुलिस के पास ये केस चले जाते हैं, पुलिस क्या करती है, सबसे पहले तो लड़के को समन भेजेगी, लड़के के पेरेंट्स को समन भेजेगी, उनसे बातचीत करेगी, उनसे पूछेगी क्या हुआ है। इस तरह की जो कार्रवाई है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या कार्रवाई होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक तरह से समराइज़ करना चाहता हूँ कि वो पुलिस जो है वो लड़के को बुला देगी पुलिस स्टेशन में। अब क्योंकि लड़के और लड़के वाले पुलिस स्टेशन में गए हैं, तो जो इज्जतदार आदमी होगा उसे शर्म महसूस होगी, उसे डर लगेगा पुलिस का। क्योंकि जो आम इंसान होता है, जो एक आम नागरिक है जिसने कभी कुछ गलत ही नहीं किया लाइफ में, वो पुलिस स्टेशन में जाने से डरता है। तो वो जो डर है माइंड में, वो डर उसके अंदर बैठना शुरू हो जाएगा, और यहीं से जो लड़की है उसको पावर मिलनी शुरू हो जाती है कि वाह, लड़के को तो मैंने डरा दिया, अब जो मुझे लड़के से चाहिए वो मुझे मिल सकता है। तो ये एक पहला पॉइंट होता है जो लड़की प्रेस करती है लड़के के ऊपर। अब हो सकता है उसमें लड़का डरे, ये भी हो सकता है उसमें लड़का ना डरे। मान लीजिए लड़का उसमें नहीं डरा, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कोर्ट कचहरियों का स्टेप। फिर कोर्ट कचहरियों में वो केस पहुंच जाते हैं। कोर्ट में तो सीधी बात है कि लड़के को धक्के खाने ही पड़ते हैं, चाहे वो 5 साल के धक्के हों, 10 साल के धक्के हों, कुछ कुछ केसेस में तो 20-20 साल तक केस चलते हैं। और डिपेंड करता है, अगर आपके बच्चे भी हैं तो वो केस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें मेंटेनेंस का केस भी वो डाल देगी कि मुझे मेंटेनेंस दी जाए, मंथली खर्चा दिया जाए। तो इस तरह के केसेस वो डालती जाएगी। अभी जैसे जैसे ये अलग अलग केसेस डलते जाएंगे लड़के के ऊपर, बार बार लड़के को कोर्ट में जाना होगा, तो लड़के के ऊपर एक दबाव, एक बहुत ही स्वाभाविक है कि लड़के के ऊपर और लड़के के परिवार के ऊपर एक छोटा सा दबाव, या कह लो या मानसिक दबाव कह लो। आर्थिक दबाव तो है ही है, पर मानसिक दबाव भी पड़ता है, जो धीरे धीरे शारीरिक दबाव में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे मानसिक समस्या कोई होगी, किसी को डिप्रेशन होगा, दुख होगा, तो उस या टेंशन भी होगी, उससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं लड़के को और लड़के के पेरेंट्स को, जिससे लड़का जो है आगे आगे और डिप्रेशन में जाता जाता है। और लड़के वाले, खास करके लड़के के पेरेंट्स, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर महसूस होता है लड़के को, एक दबाव महसूस होता है, एक डर महसूस होता है। और बस यही जो डर है ना, यही सारा खेल है इसका। अगर ये डर बिल्कुल ना हो, मान लीजिए कि लड़का डर ही नहीं रहा, उसको डर लग ही नहीं रहा, ना वो पुलिस से डरे ना वो कोर्ट से डरे, जैसा प्रोसीजर चलता है चलने दे, पर डरे नहीं। अगर लड़का डरना बंद कर दे या लड़के वाले डरना बंद कर दें, तो लड़की जो है वो देखेंगे आप बहुत जल्दी अपने पैरों पर आ जाएगी। बहुत जल्दी वो अब समझ जाएगी, जो आसमान में वो उड़ रही है वो आसमान से ज़मीन पे आ जाएगी और समझ जाएगी कि वो जो कर रही है वो गलत है। और फिर होगा तो कुछ नहीं, अल्टीमेटली बात यही होगी कि सेटलमेंट होगी। अब सेटलमेंट दो तरीके से हो सकती है, या तो लड़की लड़के के साथ सुलह करके दोबारा से घर में रहने आ जाएगी। अगर वो सुलह नहीं करती है, तो एक पैसों के ऊपर जो है, मेंटेनेंस के ऊपर, वन टाइम एलिमिनी के ऊपर सेटलमेंट होगी और डाइवोर्स हो जाएगा। दोनों ही केसेस में जो लड़के और लड़के वाले हैं, लड़के के पेरेंट्स हैं, खास करके लड़के का परिवार है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो डरे मत। क्योंकि अगर वो डरा तो ये समझ लीजिए कि ये खेल है ही सारा डर का। अगर लड़का डरा या लड़के वाले डरे तो वो हार जाएंगे। मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि जिनके साथ गलत हो रहा है, मैं उन केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो सही केसेस हैं, मैं सिर्फ उन्हीं केसेस की बात कर रहा हूँ जो झूठे केसेस हैं, फेक केसेस हैं, जिसकी वजह से लड़के या लड़के के परिवार को बहुत ही मानसिक और शारीरिक, यहाँ तक कि फाइनेंशियल, पैसों से भी उनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं केसेस के लिए है। मेरी जितनी भी ये वीडियोस हैं, जो इससे पहले भी मैंने बनाई है कुछ आईपीसी एक्ट्स के ऊपर, वो सारी वीडियोस उन्हीं से रिलेटेड हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और वो कुछ ना कुछ इसका उपाय चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।